मेरे समाज ने, मेरे फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। हम किसी के प्यार के लिए इतने तरस तरस के बड़े हुए हैं, लेकिन आज भी माँ बाप का, भाई बहनों का प्यार हमें नहीं मिला है। कहीं लगता है कि अभी हमारा जीवन है ही नहीं, हम सब व्यर्थ हैं, तो जी के करें क्या। समाज तो समाज है, अच्छा रहोगे भी तो बोलेगा, बुरे रहेंगे भी तो बोलेंगे। आपने इतना कुछ सहा है, उसके बाद भी आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उसके बाद आप अध्यात्म से जुड़े जी। तो अध्यात्म ने किस तरह इस इफ़ेक्ट किया? हम जिस रास्ते से चले उसी रास्ते ने हमको आज अध्यात्म की तरफ खींचा है, और जब हम अध्यात्म में आए तो पता चला कि इससे अच्छा सम्मान कहीं। 1 रुपये के सिक्के का ना बड़ा रहस्य, लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि 1 रुपया किन्नर समाज से मिल जाए जी। तो इसका महत्व क्या है? एक विश्वास है कि किन्नर के आशीर्वाद से ही सारी चीज़ें अच्छी होती है, और इसी भावना के साथ लोग आते हैं। जो हमें कभी गलियों में देखते थे, आज जो हमारे पैर छूते हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए सम्मान। आजकल तो अच्छे खासे मर्द भी, जिसको काम नहीं चाहिए, उसको इजीली पैसा कमाना है, साड़ी पहन कर ट्रेन में 2 ताली बजा लेगा। कल पेशवाई है 12 बजे और आज रात को 2 बजे फ़ोन आता है कमिश्नर का कि आपका कैंसिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हम लोग अभी भी कुंभ में हैं, कुंभ की पावन धरती पर हैं, और आज हम जिन महात्मा से मिल रहे हैं, किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रा गिरि जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। महाराज जी, कुंभ में हैं हम, और इस वक्त सबसे प्रसिद्ध जो अखाड़ा है वो किन्नर अखाड़ा है जी। तो किन्नर अखाड़ा से जानना चाहेंगे कि कुंभ का महत्व लोगों के लिए क्या है? कुंभ का महत्व तो 1 से 44 साल उसके बाद आया हुआ है, लेकिन हर साल तो यहाँ पे कुंभ होता है, माघ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है। लेकिन ये कुंभ बहुत अलग है, और इसकी जो रूपरेखा हमारे गंगा की गोद में जो बनी है वो सबसे अलग है, क्योंकि हमारा एक संकल्प है सनातनियों का कि भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ। और इस डिजिटल की दुनिया में ये जो पर्व यहाँ पे 2025 का शुरू हुआ है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। हमारे देश के लिए एक नई ऊर्जा और नई जन कल्याण का एक सहयोग बहुत दिनों के बाद हमारे देश में आया है, और आज हम उसे मना रहे हैं, क्योंकि ये जो सहयोग है ये बार बार नहीं आएगा। अब पता नहीं अगले कुंभ में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या होगा। जैसे पिछले 4 साल के पहले हमारे यहाँ इतना कोरोना काल, इतनी सारी तकलीफ़ें, इतना दर्द हमें हमारे भगवान जी ने दिया है, हम अभी भी पूरी तरह उससे उभर नहीं पाए हैं। और उस उभरते उभरते 2025 आ गया, लेकिन अभी भी वो कसक कहीं ना कहीं हमारे दिलों में है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि दोबारा हमारे देश में ऐसी महामारी हो। बट 2025 की जो शुरुआत है ये बहुत आशीर्वाद के साथ और बहुत अच्छे से हुई है, जहां हम जैसे हमारे हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, वैसे ही हम इस कुंभ की आशा कर रहे थे कि कितने जल्दी ये टाइम आएगा और हम उस महापर्व में जाएंगे और आनंद लेंगे। एक उल्लास और जोश आज भी उतना ही है, और मुझे लगता है कि ये जो नया शहर है प्रयागराज का, ये ऐसे ही बना रहे और हमेशा झिलमिलाता रहे, और हम सब आते रहे और यहाँ पे गंगा में आस्था की डुबकी लगाते रहे। जी महाराज, जैसे कि ना कुंभ में एक्सेप्टेंस है, लोग बाहर जातियों में बटे हुए हैं जी, और जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि साधु लोग या जो संत हैं उन्होंने लोगों को जातियों में बांट दिया जी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि संत साधु तो समाज को लंगर खिला रहे हैं, और वो नहीं पूछ रहे कि तुम किस जाति से हो। लोग जब संगम पे जाकर घाट पर स्नान कर रहे हैं तो कोई नहीं एक दूसरे से पूछ रहा कि जो छुआछूत समाज में फैलाया गया वो संतों ने तो नहीं फैलाया फिर नहीं। तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस है। तो कुंभ से शायद ये एक संदेश भी जाता है कि संत समाज जो है वो एक्सेप्टेंस पे है। संत समाज में तो हमेशा वो रहा है कि यहाँ पे कोई पराया नहीं है, कोई जात पात नहीं देखता है। जैसे हमारे पास इतने भक्त आते हैं, हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और हमसे 1 रुपया मांगते हैं,
जब हमसे 1 रुपये का सिक्का लेते हैं तो वो कभी नहीं सोचते ये कौन से धर्म का है, ये कौन सी जात का होगा, हम इससे कैसे लें। ये तो हमने बनाई हुई कहानियाँ हैं, हमारी सोच है, क्योंकि हम घर से शुरू होता है ये बंटवारा, तो ये आखिरी तक जाता है। और ये सारी बातें समाज नहीं करेगा या फिर हमारे कुछ तुच्छ पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये तो एक हमारे लिए रोज़ की एक कहानी है, न्यूज़ है, और अगर ये नहीं चलेगा तो शायद हमारा घर उस न्यूज़ के बगैर अधूरा है और हमारा देश भी उस न्यूज़ के बगैर अधूरा है। क्योंकि अगर रोज़ कुछ मसाला ना हो तो इंसान को खाना हज़म नहीं होता है या हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। बिल्कुल। महाराज जी, आपने एक बात कही कि 1 रुपये का सिक्का, इस 1 रुपये के सिक्के का ना बड़ा रहस्य, लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि 1 रुपया कितना समाज से मिल जाए जी। तो इसका महत्व क्या है? एक श्रद्धा है, एक भावना है सबकी कि, और ये बनी हुई परंपरा है सालों से। हाँ जी। कि अगर किन्नर के हाथ से अगर हम लोग 1 रुपये का सिक्का लेते हैं तो शायद हमारे घर पे धन की वर्षा हो, हमारे घर पे हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे घर में भंडारा हमेशा चलता रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी है, और एक विश्वास है कि किन्नर के आशीर्वाद से सारी चीज़ें अच्छी होती है। और इसी भावना के साथ लोग आते हैं, हमें देवता के रूप में देखते हैं, हमारे पैर छूते हैं, एक नहीं 4 बार गले मिलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको एक आस है कि इनके आशीर्वाद से, इनकी 4 बातें करने से मेरा घर, मेरी जो तकलीफ़ें हैं कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। जी महाराज, हमारा जो चैनल है ना, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लड़ने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए काफ़ी काम करता है। तो किन्नर समाज डिप्रेशन में से जूझ रहे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहता है? डिप्रेशन की शिकार तो कभी हम लोग भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा इंसान को ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा अकेला करता है। और जब जिस माँ बाप के घर से हमने हमारा घर छोड़ा और हम लोग बाहर कदम रखे और उस नई दुनिया में आए जहाँ हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हमारा समाज है, वहाँ पे ना जात देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है, बस जो मेरी भावनाओं के साथ है वही मेरा समाज है, कि वही मुझे गले लगाएगा। लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते थे तो एक डिप्रेशन, मतलब कि हम सोच में पड़ जाते थे अब कल कैसा होगा, कल हम कहाँ से लाएंगे पैसा, आज तो मैंने कमा लिया जितना मुझे खाने को चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए, लेकिन कल के लिए मैं क्या करूँ। तो क्यों ना हम वापस हमारे घर लौट जाए, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं और नहीं जा सकते हैं, कुछ तो करना है। और उस टाइम ऐसा था कि कभी वो मौके नहीं थे या कभी कोई काम देने को तैयार नहीं था कि अरे आप तो ऐसे हो, कौन देगा। अगर किसी किन्नर को जॉब भी दे दिया, किसी ने 2 महीने का 5,000 सैलरी भी दे दिया, लेकिन आसपास वाले, अड़ोस पड़ोस वाले हमेशा उसको बिचिंग करेंगे या उसको टीच करेंगे कि अरे हंसेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी शर्मा के वो वहाँ से जॉब छोड़ देता है और अपने उसी लोगों के साथ जाता है जो हमारे जैसे हैं। तो डिप्रेशन, मुझे तो नहीं लगता कि डिप्रेशन को ज़्यादा इंसान ने सोचना चाहिए, हैवी होना चाहिए। जितने आप बिंदास रहोगे, जितने आप मस्त रहोगे, वो सबसे अच्छा है कि आप इस चीज़ों को दिमाग में मत लाइए, ना इसके बारे में सोचिए कि मेरा कल का कैसा होगा। आज के दिन हम जितने खुश है, कल की कल देखेंगे, बस एक रात ढल जाए और सुबह हो जाए। और भगवान से प्रार्थना है कि वो सुबह मेरे लिए इतनी अच्छी हो कि मैं दिन भर मेरे दिमाग में या मेरे दिल में ऐसा ख्याल ना आए कि मैं कल के लिए क्या करूं। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन, जो भी जाते हैं डिप्रेशन में, उन्हें ये सोचना ही नहीं चाहिए, उन्हें एकदम स्ट्रांग बनना चाहिए और अपने जीवन के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। जी महाराज जी, आपने एक चीज़ बोली कि आप लोगों ने भी बहुत परेशानियाँ झेली। जी, मैं मतलब पर्सनली वो वर्ड यूज़ भी नहीं करना चाहता कि एक्सेप्टेंस, मतलब किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो ये बताए कि दूसरा एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। जी। लेकिन जैसे जैसे शायद वक्त बदला है, वैसे वैसे लोगों की सोच भी कुछ बदली है, आपको लगता है? यस, एक टाइम था, आई एम स्टिल 48। हाँ जी। बट अगर मैं 20 साल पीछे जाती हूँ या फिर मैं 20 साल पहले की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे समाज ने, मेरे फैमिली ने, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। हम किसी की प्यार के लिए इतने तरस तरस के बड़े हुए हैं,
लेकिन आज भी माँ बाप का, भाई बहनों का प्यार हमें नहीं मिला है। तो एक टाइम था कि लोग हमें देख के ही दरवाजे बंद कर देते थे। जिस गली से हम गुजरते थे कहीं चुपके से पत्थर मार देते थे या हमें चिढ़ाते थे। बहुत सारी हमारे लिए भाषाएं भी हमारे लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध है कि एक किन्नर को या एक हमारे LGBT समुदाय को किस नाम से बोला जाए। तो ये सब जो होता था तो बहुत दुख होता था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि हमें तो इसी के साथ ही जीना है। अगर हम इसके साथ नहीं जिएंगे तो शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊँ। लेकिन एक स्ट्रॉन्गनेस इसी समाज ने दिया है, एक शक्ति इसी समाज ने दी है, और वही समाज आज आप देख रहे हैं भव्य रूप से, जिसकी कल्पना हम महापर्व के लिए करते हैं, दिव्य और भव्य की। तो आज उसी जन सैलाब हमारे पैर छूता है। हम पीछे पीछे घूमते हैं कि हमें 1 रुपया दो। अगर मुझे किसी ने 10 रुपये दक्षिणा दी तो वो 9 रुपये मुझे रखनी पड़ती है और 1 रुपये उसे वापस देना पड़ता है। तो एक ये जो सिस्टम है ये बहुत इसको सिस्टम नहीं बोला जाएगा, ये श्रद्धा है। और उस श्रद्धा के साथ ही वही प्यार है जो बचपन से नहीं मिला वो आज इस उम्र में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारी तकलीफ़ें थी, हमारी दर्द थे, और आज अगर मैं 70 ईयर्स ओल्ड लेडी को देखती हूँ या वो मेरे गले मिलती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और वो अपने प्रॉब्लम बताने के लिए यहाँ दूर से पैदल आती हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से, और एकदम से रोने लग जाती हैं कि मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा दर्द तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। जो मेरे शायद ये दर्द मेरे परिवार में होगा, मेरे रिश्तेदारों में होगा, ये तकलीफ़ें सब में हैं, लेकिन मेरा दर्द किसे बताऊं, वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है कि अरे हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब तो देख रहे हैं। आज मेरी माँ की उम्र की एक महिला आती है और मेरे पैर छूते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनको झुकने नहीं देती हूँ क्योंकि वो एक माँ है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमेशा कहीं ना कहीं हम लोगों को घर की याद दिलाती है या फिर गुजरा हुआ कल याद दिलाता है, वो रास्ते याद दिलाते हैं कि हमारे साथ ये भी कभी हुआ करता था। लेकिन आज हम सबको देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सच में हम बुरे नहीं थे। आज इतने अच्छे हैं कि हज़ारों लोग आके हमारे साथ गले मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। हर किसी के आँखों में वो चमक होती है हमारे लिए क्योंकि उसमें उनकी आशा भी होती है कि अगर मैं इनसे आशीर्वाद लूँ तो मेरा पढ़ाई अच्छा हो, मुझे जॉब लगे, मेरे बेटी की शादी हो, मेरी बहू की गोद भर जाए। तो ये जो सारी बातें हैं ये कहीं ना कहीं दिल को झंझोर कर रखती है और हमें पिछले पुराने 20 साल में ले जाती हैं कि काश हम भी ऐसे होते, हम भी उसी माँ बाप के साथ रहते। और कहीं ना कहीं आज वो दिन हमारे नसीब में है और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई तो है। बिल्कुल। हमारा समाज तो है आखिरी तक, लेकिन इसी में हम लोग हमारा प्यार ढूंढते हैं कि शायद मेरी माँ मेरे गले मिलती, शायद मेरी बहन मेरे गले मिलती तो आज मेरी आंखें नम नहीं होती। और वो जो प्यार वो तब नहीं मिला, वो आज हमें, जिन्हें हम नहीं जानते, बिल्कुल, जिन्हें हम नहीं पहचानते, वो लोग हमसे आके मिलते हैं और इतनी प्यारे बातें करते हैं। लेकिन दिल कहीं ना कहीं वही उनसे लग जाता है कि देखो ये भी एक हमारा नसीब है, शायद हमारे अच्छे कर्म है कि हमें आज ये सब प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ना लोगों को समझना भी चाहिए, जैसे आप भी कह रहे हैं कि हमारे जैसे, लेकिन किसी को ना ऐसे लोग कह के नहीं बुलाना चाहिए मेरे ख्याल से किसी को भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भी भगवान ने बनाया, हम सबको भगवान ने बनाया। जी। सिर्फ आपको नहीं बनाया, हम सबको बनाया। तो जब उन्होंने बनाया ना, तो जिस तरह बनाया आपको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर किसी को। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एक सोच का फ़र्क होता है। बिल्कुल। चाहे वो धर्म को लो या फिर हमारे सोशल समाज को लो। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी नीतियाँ, ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमारे देश में, संस्कृति है कि हम कहीं ना कहीं एक्चुअल जो स्पिरिचुअलिटी है या एक्चुअल संस्कार है उससे हम आज भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। बिल्कुल। किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं। बिल्कुल। और मैं समाज को दोष नहीं देती हूँ क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ इतना ही पता था अरे इनके घर में तो ऐसे लड़का पैदा हुआ है जो लड़की जैसे रहता है तो लड़का। तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन
ये जो हमारी गलत भ्रांतियाँ जो लोगों में थी, ये कहीं ना कहीं हमने जब से किन्नर अखाड़ा स्टार्ट किया है 2013 से, हाँ जी। हमने बातचीत शुरू की या 2015 में हमने रजिस्टर किया, और नेक्स्ट 16 का जो CS था उज्जैन का, तो सबसे ज़्यादा शुरुआत तो वहीं से हुई। वही उन लोगों को देखा जो कभी चिढ़ाते थे या गाली देते थे या दरवाजे बंद करते थे, लेकिन वो 2016 का जो CS है महाकाल नगरी का, उज्जैन का, उसने हमें बहुत कुछ प्यार दिया, बहुत कुछ सिखाया कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल। हम कितने अपने आप को साथ में लेके चलते हैं, हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। वो जो ताकत महाकाल ने दी है, तो वही ताकत के साथ, वही स्ट्रॉन्गनेस के साथ आज हम यहाँ पहुँचे हैं 2025 के महापर्व में। और समाज को दोष देने से अच्छा मुझे लगता है कि शायद हमारे कर्म कहीं ऐसे हो, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि राहु खराब है, शनि खराब है, केतु ये कर रहा है, लेकिन सबका अपना नसीब है, सबकी अपने हाथों की रेखाएं हैं जो उसका जीवन उज्जवल करती हैं, जो ही उसके जीवन में कभी आंसू भी देती है, कभी खुशी भी देती है। और समाज तो समाज है, अच्छा रहोगे भी तो बोलेगा, बुरे रहेंगे भी तो बोलेंगे, लेकिन वो समाज है। समाज को दोष देने से अच्छा हम अपने आप में सुधार लाओ और समाज के लिए कुछ ऐसी सोच रखो कि मेरे अगर 2 कदम समाज की ओर बढ़ते हैं तो समाज का 1 कदम भी मेरे और बढ़ा तो मेरा सम्मान भी है और मेरा मान भी है। बिल्कुल। और महाराज जी, आजकल की पीढ़ी जो है ना, जो युवा पीढ़ी है, वो छोटी छोटी बातों पर सुसाइड करने चल देते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, जैसे कि कोई छोड़ गया, छोड़ गई, पर आपने इतना कुछ सहा है, उसके बाद भी आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और उसके बाद आप अध्यात्म से जुड़े जी। तो अध्यात्म ने किस तरह इस इफ़ेक्ट किया आपकी उस डिप्रेशन को? जब हमें समझ नहीं था और बहुत मैं छोटी थी और 10th क्लास में, और फैमिली में तो आपको पता ही है कि किस तरह से सब एक जैसा नहीं होता है। हाँ जी। तो ऐसी कुछ बात पे मेरा जो 3rd नंबर का ब्रदर था उसने मुझे मारा, और मैं डायरेक्ट शाम को एक हमारे गली में कुआं था उसमें जाके कूद गई और उसी ने मुझे बचाया। लेकिन कहीं लगता है कि अभी हमारा जीवन है ही नहीं, हम सब व्यर्थ है, तो जी के करें क्या, क्योंकि हर कोई हमें झापड़ मार जाएगा, हर कोई हमें लात मारेगा, हर कोई भुक्की मारेगा, या जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कभी लगा नहीं कि हमारा ये घर है। हमेशा हम अपने आप को दबाते, बचाते, छुपाते, दिन भर किसी से बात भी करना है तो एक हिचक रहती थी कि मेरी आवाज़ में तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसी चलूँ तो कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो ऐसा है। तो एक वो जो तकलीफ़ थी वो बहुत ही बुरी थी। बोलने को तो बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातों से कोई यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा अच्छी बात करो या इमोशनल बात करो तो लोग सिर्फ पीठ पर हाथ घुमाते हैं और हमारे लिए एक पल के लिए इमोशनल हो जाते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस हॉल से या उस ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो पता चल जाता है कि इसका रवैया क्या होगा। बिल्कुल। तो ये तो है, समाज है, फैमिली है, परिवार है, और छोटी बातें होती हैं, बड़ी भी होती है, लेकिन हम जिस रास्ते से चले उसी रास्ते ने हमको आज अध्यात्म की तरफ खींचा है। और जब हम अध्यात्म में आए तो पता चला कि इससे अच्छा सम्मान कहीं नहीं है। एक वो मोमेंट जानना चाहूँगा जब आपने सोचा कि मुझे अध्यात्म की तरफ मुड़ना है। मोमेंट हमारा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मौजूदा सरकार ने भी तुरंत ही हमें एक 3rd जेंडर दिया, और मेरे जैसा बच्चा किसी के भी घर में जन्म लेगा तो बोल के नहीं आएगा कि मैं किस लिंग के साथ जन्म लेने वाला हूँ। और किसी के घर में भी एक किन्नर पैदा हो सकता है, ना उसके कर्म फूटे हैं, ना उसने कभी पाप किया है, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, वही बनाता है, वही मिटाता है। एक ही सच है जीवन में कि जब इंसान की मौत होती है और जब इंसान पैदा होता है, उसके बीच में वो लंबी जो उसकी जर्नी होती है उसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब वो मरता है और स्मशान पहुंचता है तो उसका सब कुछ घर से ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा एक बना हुआ सिस्टम है, चाहे ऊपर वाले बनाए, हम नीचे वाले तो इस सिस्टम को बना नहीं सकते कि सारी डोर उसके हाथ में है। तो उन्होंने उस हिसाब से सबकी गठाने बांधी है, सबको ढीला छोड़ा है और वही सबको चला रहा है। और ये एक बात मेरे मन में हमेशा होती है कि
अध्यात्म से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हम जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतने हम लोग शांत रहेंगे और हमें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी की मित्रता नहीं चाहिए, हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए। अगर हम अपने भक्ति में लीन है तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हमें बदल नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। तो ये एक ऐसा मौका था कि हम लोग उज्जैन पहुँचे। एक ऐसी सिंपल बातें चल रही थी कि अभी हमें सनातन की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारा लाइफ तो हो गया। आने वाली जो जनरेशन है वो अपना धर्म चेंज ना करे, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा रहे, पढ़े लिखे, और उनके जो माँ बाप है, माता पिता, वो उन्हें घर से बाहर ना निकाले। और एक ऐसा था कि सब लोग तो हमेशा चर्च से दूर रहते हैं, मंदिरों से दूर रहते हैं। मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो मेरा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन था, तो हमेशा फादर मुझे गेट पे रोक लेते थे कि अरे आपको जगह नहीं है, अगर आपको अंदर जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्रिश्चियन धर्म लेना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। और हर संडे हम लोग मास के लिए नागपुर में रहती थी और चर्च में जाते थे। हमारे यहाँ बहुत प्यारा सुंदर चर्च था 1840। तो संडे बहुत अच्छा लगता था कि सुबह सुबह सब जाते थे, तो हम लोग भी जाते थे। लेकिन फादर कभी हमें नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि आपको यहाँ पे दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको धर्म चेंज करना पड़ेगा। वो उनका क्या प्रोसीजर है मुझे आज तक नहीं समझा, वो रेड वाइन और वो सब तो हमें कभी मंजूर नहीं था। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण के बच्चे हैं, हिंदुओं के बच्चे हैं, जो दलित के बच्चे हैं, वो अपने पेट भरने के लिए इस्लाम बहुत ज़्यादा उन्होंने कबूल किया। क्योंकि पारंपरिक अगर मुग़ल के राज से हम देखते हैं तो इस्लामिक में ज़्यादा किन्नर बने हुए थे, और है आज भी है, गद्दियाँ चल रही है, परंपरा है। हम वो गद्दियों को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि वही हमारी पूजा है, वही हमारी परंपरा है, और उस परंपरा के साथ ही हम चलेंगे। आज हम भले धर्म में हैं, लेकिन हमारा किन्नर समाज के जो वसूल है वो वैसे ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसी के चलते हमारे बहुत सारे बच्चे अपना धर्म चेंज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो अभी खटक रहा था सबके दिल में। और आने वाली सरकार ने भी एक नया चेहरा अपने देश का बनाया, अपने गांव का बनाया, अपने शहर का बनाया। क्योंकि हिंदुत्व हिंदुत्व ही है और सनातन सनातनी है। तो चलते चलते कि हम भी कूदेंगे, बिल्कुल हम भी कुछ ऐसा झंडा लहराएंगे कि जो गलियों में भीख मांगते थे, जो तालियां बजाते थे, जिनको देख के दरवाजे बंद हुआ करते थे, एक दिन यही लोग हमारे लिए दरवाजे खुद खोलेंगे। जो अपने बच्चों को छुपा के रखते थे हमारे आवाज़ से, आज वही बच्चों को सामने ला के हमारे दर्शन कराएंगे। तो वही मौका और वही सोच, बिल्कुल स्पेशली जनरेशन के बारे में इसलिए सोचा है क्योंकि आने वाली जनरेशन ये सब ना देखे, ये सब ना करे। उनके पेरेंट्स उनको अच्छा रखे, उनको प्यार दे और अपने पैरों पे खड़ा रखे। बाद में जो अपने लाइफ में एज में आता है तो अपना लाइफ खुद चूज़ करता है कि उसे क्या करना है। तो ये सब सोच के साथ हमने बहुत सारे स्टेट, पटना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ऐसे बहुत स्टेट वाले हमारे समाज के लोगों को हमने इकट्ठा किया और मीटिंग्स किए, बहुत सारी चर्चा हुई, किसी हाँ किसी ना। तो ये सारी चीज़ें होती रही। ऐसे 100 लोगों में बसते बसते 20 लोग बचे और फिर हमें ही करना है। लड्डू बनने के लिए 4 हाथ तो लगते हैं, लेकिन खाने के लिए तो एक ही मुंह होता है, वो 4 मुंह में जाता नहीं। तो हमेशा वो लगता है कि अरे आज वो तकलीफ़ें, कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि देखो हमने जब शुरू किया तो कोई नहीं था, आज 1000 हो गए, 1000 से 2000 हो गए। तो ये तो हमारा अच्छा काम है, हमारी बढ़ोतरी है, क्योंकि जिस सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम को चेंज करना ये हम ही कर सकते हैं। भगवान तो अपने जगह पे है, लेकिन जिस धरती पे हम चल रहे हैं और जिस समाज के साथ हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज ही हमें साथ देगा। और आज कहीं ना कहीं हम उसी समाज के साथ चलते हुए हमारा भव्य रूप, जो हमें कभी गलियों में देखते थे, आज जो हमारे पैर छूते हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए सम्मान। बिल्कुल। और महाराज जी, हर समाज की ना, जैसे आपने कहा हमारा समाज की आपने किस तरह मदद करी, पर कई बार शायद हम लोगों को हमारे समाज की कुछ जैसा कुछ लोग अगर उसका फ़ायदा उठाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग स्टेप उठाते हैं, है ना। तो आजकल आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे कि कई दूसरे जेंडर के लोग
आपका यूज़ करके, आपके जेंडर का यूज़ करके जगह जगह मांग रहे हैं और कई बार वो अपराध भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आपका समाज काम करता है उन त्रुटियों को दूर करने के लिए? इसके लिए हमारे बहुत सारे ऐसी यूनिटी बनी है जिससे हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। हमारे पैनल्स बने हुए हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आजकल तो अच्छे खासे मर्द भी जिसको काम नहीं चाहिए, उसको इजीली पैसा कमाना है, साड़ी पहन के ट्रेन में दो ताली बजा लेगा और लोग उसको डरते हैं कि ये तो अक्सर देखा गया है, जो बिहार से कोलकाता से जो ट्रेनें आती है हमारे मुंबई में, तो बेचारे कहाँ पैसे छुपा हूँ इसके टेंशन में रहते हैं कि कब कौन घुसेगा और कौन हमसे छीनेगा। अगर नहीं है 10 रुपये चिल्लर तो 50 का नोट वापस नहीं आएगा, वो 40 वापस नहीं करेगा। तो ये दहशत में भी हमारे समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ में हमारी गलती नहीं है। और बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर आज भी ऐसे वंचित है कि उनको जॉब नहीं है, उनको काम नहीं है, माँ बाप से दूर रहते हैं। तो बहुत बार हमारी कम्युनिटी को देह व्यापार करना पड़ता है, सेक्स वर्क का काम करना पड़ता है, क्योंकि मेट्रो, हर कोई गांव से आने वाला बच्चा छोटे शहर में नहीं रहता है, उसको मेट्रो सिटी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसे देखने वाला कोई होता नहीं है। घर में पैसा भेजेगा, झूठ बोल के रहेगा कि मैं यहाँ पे कोई बीपीओ में जॉब कर रहा हूँ, किसी होटल में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो व्यवसाय होगा वही होगा, बदन बेच के वो अपने घर वालों का पूरा करेगा। और फैमिली में बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ हमें एटीएम समझती है, इमोशनल बैकग्राउंड होता है उसके पीछे कि सुबह उठो तो मम्मी गुस्से में रहेगी और बोलेगी कि आज ये हुआ, पैसे नहीं हैं, कैसे करेंगे। और हम लोगों का नेचर ऐसा है स्वभाव में कि अरे 4 भाई में से कोई नहीं कर रहा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी भी हम लोगों ने हमारे घर वालों की ली है और हमारे सारी बहनें, किन्नर बहनें का जीवन भी वैसा ही है। खुद के लिए 5 रुपये खर्चा करेगी, लेकिन भाई बहनों का, माँ का सबसे पूरा करेगा, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हम उन लोगों से दूर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम आ ही जाता है, एक दिन जब हम थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें तब वो चीज़ों से बहुत दुख होता है कि अच्छा कोई कमाने वाला नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, तुम घर से चले जाओ। ये रोज़ ताने भी भाई बहनों के, भाभीयों के सुनने पड़ते हैं, पड़ोसियों के भी, तुम तो कुछ करते नहीं हो। तो हर जगह आइडेंटिटी भी काम नहीं आती है, हर जगह मेरी ताली भी काम नहीं आएगी, क्योंकि सब बैकग्राउंड में हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं और इमोशन के साथ लाइफ अगर जीना है तो सारी आसपास की सारी जिम्मेदारियों को पार करना पड़ता है। बिल्कुल। महाराज, आपने इससे पहले भी अर्ध कुंभ भी देखा होगा, उज्जैन का आपने जैसे बताया वो कुंभ भी देखा, तो उन कुंभ में और इस कुंभ में आपको क्या डिफरेंस दिखता है और क्या सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं? पहले हमारे लिए पहला कुंभ तो एकदम न्यू एक्सपीरियंस था, मतलब न्यू था। उसके लिए बहुत लड़ाई हुई। हमें सरकार ने बोला कि आप पेशवाई नहीं कर सकते, जिसका नाम अभी हमने दैवत यात्रा रखा है, ठीक है, या आप स्नान नहीं कर सकते। और हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी अखाड़े का, किसी साधुओं का सपोर्ट नहीं था। और कल पेशवाई है 12 बजे और आज रात को 2 बजे फ़ोन आता है कमिश्नर का कि आपका कैंसिल हो गया। तो हमने इतनी जो मेहनत की, इतनी जो जगह हमने पाई और सारे लोग हम तैयार हैं, हमारे रथ तैयार है, हम लोग रेडी हैं, तो अभी क्या हो गया? तो जिस वक्त हमने हमारी आवाज़ ऊंची की, क्योंकि आज भी लोग हमें बोलते हैं कि आप उज्जैन के रास्ते कब बंद करोगे, तो जब हमने कमिश्नर को धमकी दी कि हम तो कल तो हमारी पेशवाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उज्जैन नगरी में कोई घुसेगा ही नहीं बाहर का। अच्छा। जितने रास्ते हैं वो सब ब्लॉक किए जाएंगे और जितने किन्नर है वो अपने कौन सी भाषा, नग्न अवस्था में खड़े रहेंगे। जो करना है जो आप कर लीजिए। सुबह 4 बजे फ़ोन आता है कि आपकी पेशवाई निकलेगी। बहुत अच्छा। और उसी वक्त हमारे एक्स सीएम हमारे टेंट में आते हैं और हम लोगों से सबसे समझाते हैं, बात करते हैं। और उसी टाइम श्री महंत हरिगिरी जी से मुलाकात हो जाती है और वो हमें आश्वासन देते हैं कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। और बाकी के अखाड़े, सारे धर्म वाले हमारे पीछे इतने
चाव 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 कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, किन्नर को क्या ज़रूरत है, अखाड़ों की किन्नर ऐसे कैसे स्नान कर सकते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन हमें करना था, हमें आना था, वो हमारे लिए था और किसी के लिए नहीं था। लेकिन हमारी जो आवाज़ बुलंद रही उसी में हमने सबको चुप कराया। और 2016 का जो सियस्त कुंभ था वो बहुत प्यार से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही भावनिक रूप से हमने वो पूरा 2 महीना वहाँ पे निकाला। अप्रैल का कुंभ, गर्मी इतनी होती है लेकिन फिर भी बिना कूलर में प्रशासन की सेवा इतनी नहीं मिली थी कि हम सभी से सजल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं महाकाल का आशीर्वाद हमारे सर पे था, चिंतामन गणेश का, काल भैरव का आशीर्वाद सर पे था और हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही एक साइक्लोन टाइप वहाँ पे आया था उस टाइम, सबके पतरे उड़ गए, टेंट उड़ गए, कितने साधुओं को एडमिट करना पड़ा, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, बहुत पूरा एकदम से बारिश आ गई। लेकिन हमारे किन्नर अखाड़े में हमारा एक भी पतरा नहीं उड़ा, ना एक भी झाड़ नहीं टूटा, ना किसी को बिच्छू ने काटा, ना कहीं कुछ हुआ एकदम। और फिर हम ही लोग सबकी सेवा में वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटलों में उनको देखने गए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमारे अखाड़े में हमारे टेंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये तो बांधा हुआ है उड़ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। लेकिन बाकी साधुओं के इसमें बहुत बुरी हालत थी कि वो टीन जो उड़े थे, पतरे जो लगाते हैं लोहे के, आप देख रहे हैं हमारे अभी बैकग्राउंड में लगाए हुए हैं, तो किसी का हाथ कट गया, किसी का सर फट गया। तो ऐसे भी कोई दृश्य वहाँ देखने को मिले। लेकिन किन्नर अखाड़े में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ उस टाइम कि यहाँ पे कोई दुखी होकर इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कुंभ में जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि अलग अलग उम्र के भी संत हैं जी। कई बार ये कह दिया जाता है कि यार ये चीज़ें तो ना भक्ति जो बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने 18-18, 19-19 साल के संत भी देखे और यहाँ पे हमने 80-80 साल के संत भी देखे। तो क्या आपको भी लगता है कि जो भक्ति है वो उम्र देख के करनी चाहिए? कभी नहीं। अधर्मियों के बारे में तो मुझे पता नहीं। और मुझे लगता है कि जो हमारे शिव को नहीं जानता, जो हमारे राम को नहीं पहचानता, उसका तो अपने धर्म में काम ही नहीं है। बिल्कुल। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय, हम इतने सादे हैं, सीधे हैं, सिंपल है कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी दरगाह में जाते हैं, क्योंकि हमारी जो भावना है, हमारे जो दिल दिमाग है, उसमें हम दूसरों के लिए ईर्ष्या कभी नहीं रखते हैं। हाँ जी। लेकिन ईर्ष्या करने वाले अपने समाज के लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, जिसको हम अपने देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए खड़ा करते हैं और उनके हाथ में डोर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से तोड़ने के लिए वही लोग हमें उनकी ज़्यादा सहभागी होती है, उनकी ज़्यादा यहाँ पे आलोचना होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं सुनी हूँ कि ये जो गंगा का जो जल है, गंगा का जो ये जगह है जिस गोद में हम बैठे हैं, ये उस बोर्ड की है जिस बोर्ड के लिए सालों से लड़ रहे हैं हिंदू और अधर्मी। तो ये बात तो गलत है। जब गंगा उतरी नीचे तो उसने कभी नहीं देखा होगा ना कि ये किसकी जगह से मैं जा रही हूँ। वो तो बहती गई, जैसे उसको रास्ते मिले वो चलती गई और पहुँच गई हिंदी महासागर में। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोगों में एक भावना है कि ये जगह कैसे हो सकती है। बिल्कुल। जब गंगा का अवतरण हुआ तो क्या ये सब धर्म थे, या मैं थी, या मेरा सनातन भी शायद नहीं था। कौन जानता है, कौन उस पुराणों में खंगालता है कि कौन से साल, कितने हज़ारों करोड़ों साल पहले गंगा उतरी, यार कैसे गंगा उतरी, तो क्यों शिव जी ने अपने जटा में बांध के रखी, ये कोई नहीं जानता। हमने तो सिर्फ देखा है, महसूस किया है, हमने वो चित्रों को देख के उसे भगवान माना है। एक्चुअल भगवान तो किसी ने देखा नहीं। बिल्कुल। ये तो सब कहानियाँ हैं। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हिंदू सनातनियों के जो पुराण हैं, जो हम पढ़ते हैं, और हमारी जो जनरेशन है वो पढ़ते पढ़ते ही बड़ी हुई है और वो पढ़ते पढ़ते ही मोक्ष में गई है, जिसको पाताल में गई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये सिर्फ भावनाएं हैं और हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, कान्हा जी से मैं ज़्यादा प्यार करूँगी तो मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ देंगे, अगर मैं महाकाल से प्यार करती हूँ तो महाकाल मेरा सब कुछ अच्छा करेगा।
आज काली अघोरी की पूजा हमारे अखाड़े में होती है तो कहीं ना कहीं एक श्रद्धा के साथ ही हम नमन करते हैं, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ हमारे माँ बाप को देखा है कि वही हमारे देवता है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती, ना आप बैठे होते। तो उनसे बड़ा भगवान तो हमारे आँखों के सामने कोई नहीं है, और जिसकी हम चित्र बना के हमारे दिल में रखते हैं कि हाँ ये ऐसे होंगे, वो एक अपनी जगह पे उनका स्थान है, और उनके बगैर हमारा नहीं चलता है। क्योंकि हम थोड़ी हमें ठोकर भी लगती है तो हम तुरंत भगवान का नाम लेते हैं। बिल्कुल। या तो माँ का नाम लेते हैं, बाप का नाम कोई नहीं लेता है। बिल्कुल। तो ये हमारी संस्कृति है और यही हमारे संस्कार है, और उसी संस्कारों को लेके आज हम जब ये 30 किलोमीटर के एरिया में हमारे कुंभ को देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी जो लेने के लायक। सारे नागा साधु अपने धुने पे बैठे होते हैं, अपनी कलाओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं, कथाकार अपनी कथा करते हैं। नहीं जानती हूँ मैं कि राम को तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है। जो भी हम अलौकिक दुनिया में जी रहे हैं कि यही राम थे, यही पैदा हुए। और आज मैं भी कई बार बोलती हूँ कि राम जी के आशीर्वाद से आज किन्नर कलयुग में राज कर रहे हैं, क्योंकि राम जी का आशीर्वाद ही था कि कलयुग में आप जिसके भी सर पे हाथ रखोगे उसका कल्याण होगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। और यही एक चलन के साथ, और यही एक अच्छी है या बुरी है ये भ्रांतियाँ मैं भी नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कसक तो सबके दिल में है कि लोग पूछते क्या सच में ऐसे हुआ था, तो हमें बोलना पड़ता है कि आपने रामायण नहीं पढ़ी, आप किन्नर मानस पढ़िए, आप रामायण पढ़िए। रामायण का तो एक खंड है नहीं, ऐसे कितने सारे खंड बने हुए हैं। तुलसीदास जी ने उसको अलग अलग व्याख्या में लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो हर कोई हर ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता है और ना पढ़ता है। और जब से ज़्यादा अगर रामायण पढ़ते हुए देखा है तो मैंने यूपी स्टेट में देखा है, उत्तर प्रदेश में, कि हर घर में रामायण है और हर छोटा बच्चा सुबह उठ के 2 पन्ने पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्योंकि ये जो जगह है पावन नगरी उत्तर प्रदेश की, चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे बनारस हो, गोरखपुर हो, यहाँ सबको मैंने देखा है कि बच्चा 2 पन्ने तो रोज़ रामायण के पढ़ेगा। लेकिन हम तो महाराष्ट्रियन हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम एक महाभारत की किताब पढ़े या रामायण की किताब पढ़े या महाशिव पुराण पढ़े, ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि राम जी का जन्म भी यही हुआ। बिल्कुल। तो उसके चलते हुए कान्हा जी भी यहीं पैदा हुए। बिल्कुल। यही उन्होंने अपनी कलाओं के साथ, अपनी शक्तियों के साथ पूरा जीवन गुजारा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्हें वहीं जाना पड़ा, द्वारका, और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। ये चाहे भगवान हो या नॉर्मल इंसान, सबके जीवन में जो एंड है उसके जीवन का, जो आखिरी टाइम है, वो बहुत बुरा है। और वही एक सत्य है जब वो जन्म लेता है और जब वो मरता है। जी, तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ ना कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी में है ना, वो लोग अपनी इतनी सी प्रॉब्लम पे सोचते हैं कि यार क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया मेरे साथ। आप ना अपने आप को महाराज जी की जगह रख के देखिए एक बार। जो इन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, जो अपना इन्होंने बचपन बताया जैसे भी था, आपकी ना रूह कांप जाएगी और आपको अपनी प्रॉब्लम ना छोटी लगने लगेगी। और शायद फिर आप खुद ही सोचोगे अरे यार मैं किस चीज़ के लिए परेशान हो रहा था। तो अपने आइडल्स बड़े ध्यान से चुनिए, अपने इमोशंस को सही जगह लगाइए और डिप्रेशन से बाहर आइए। महाराज जी आपसे आगे लेते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण। जितने भी इस चाहे इसे बीमारी कहो या इसे हमारी सोच कहो, और जो भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, मैं सबको कहना चाहती हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, रिलेशन सबके साथ होते हैं। एक रिलेशन अगर टूट जाता है और हम डिप्रेशन जैसी एक ऐसी बीमारी में हम पहुँचते हैं, ऐसे रास्ते में हम पहुँचते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जीवन हमारा इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर हम हमारे खुद के लिए अगर सोचते हैं और खुद को बड़ा बनाते हैं, तो शायद हमारा जीवन एक तिनके का नहीं है, इतना बड़ा है कि जिसकी हमें कल्पना ही नहीं है। और उस जीवन के साथ अगर तुम खिलवाड़ करोगे
तो कहीं ना कहीं दुख हमें ही पहुँचेगी, चोट हमें ही लगेगी। इसीलिए जीवन में जो भी गलतियाँ हो, जो भी हम कर लेते हैं उसे भूल जाओ और कल का सूरज हमारे लिए कितना प्यारा हो उसकी आशा करते हुए रात को आराम से सो जाओ और सुबह उठ के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और सब लोग यही ध्यान में रखिए कि जीवन छोटा नहीं, जीवन सबसे बड़ा है और वो एक ही बार मिलता है। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि अगले जन्म में आप किस रूप में आना चाहोगे, तो मैं चाहती हूँ और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं किन्नर बनूँ, क्योंकि ये जीवन में मैंने इतना दर्द लिया है, लेकिन अगले जीवन में मुझे वो पीड़ाएं नहीं होगी क्योंकि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। अगला जन्म भी मुझे मिले तो मेरे महाकाल मुझे किन्नरी बना के भेजे और मेरे हाथों से कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जो नहीं हुआ वो मैं अगले जन्म में कर पाऊँगी। यही आशा के साथ मैं मेरे शब्दों को समाप्त करती हूँ और सबको जय श्री महाकाल बोलती हूँ। महाराज जी के इन्हीं स्वर्ण शब्दों के साथ नमस्कार।